बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब भी सुख और दुख की बात आती है तो अपने अपने विचार से हर कोई सोचता है। कोई कहता है पैसा हो तो सब सुख ही सुख हो जाता है। कोई कहता है परिवार में अधिक लोग हों तो सुखी परिवार होता है, एक दूसरे का साथ देते हुए सुख हो जाता है। कोई कहता है बड़े शहरों में सुख होता है, कोई कहता है गांव में सुख होता है। लेकिन हर किसी के विचारों के अनुसार एक जो सटीक विचार है, एक अटल फैसला है जो शास्त्रों में भी वर्णन है, भगवान की श्री रामायण में भी वर्णन है, मद् भागवत गीता में भी वर्णन है, और भी जितने ग्रंथ हैं, पोथियां हैं, सब भरी पड़ी हैं। उन सब का अगर निचोड़ देखें तो पता चलता है, संतों महापुरुषों के नजरिए से विचार करें तो समझ में आता है, सीधी सरल भाषा है कि जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है, उसके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। देखें हम कि ईश्वर जो हैं, भगवान जो हैं, वो मेरे बिना भी ईश्वर हैं। मैं हूं तो भी वो ईश्वर तो हैं ही, मैं नहीं हूं तो भी वो ईश्वर ही हैं। उनकी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईश्वर तो ईश्वर है, मेरे बिना भी है। परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूं। जैसे समुद्र जो है सभी के लिए एक ही है, पर समुद्र से कुछ लाभ लेने वाली बात हो तो समुद्र की स्थिति तो सबके लिए एक है, पर हर किसी का नजरिया अलग अलग है कि कुछ उसमें से मोती ढूंढने का लाभ प्राप्त करते हैं, कुछ उसमें से मछलियां पकड़ने का लाभ प्राप्त करते हैं, और कुछ सिर्फ अपने पैर ही गीले करते रहते हैं। जिंदगी भी समुद्र की तरह ही है। ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि इस जीवन रूपी समुद्र से हमें क्या पाना चाहिए, क्या पाना चाहते हैं और क्या पा रहे हैं। हमें क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना चाहिए और क्या ढूंढ रहे हैं। अब कल का दिन किसने देखा है? कल का दिन किसने देखा है? इसलिए आज का दिन भी खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। ये एक कविता हो गई, दोहा हो गया। लेकिन संसार को जब हमने समुद्र मान लिया है, उदाहरण के तौर पर हम जिंदगी को समुद्र मान लेते हैं। हमारी जो जिंदगी एक समुद्र की है, समुद्र की न्याय है, तो इस जीवन रूपी समुद्र में से, यानी अपने जीवन में
हम चाहें तो मछलियां पकड़ने वाला लाभ प्राप्त करें, चाहे तो हीरे मोती प्राप्त करें और चाहे तो अपने पैर गीले करते रहें। इस जीवन को जो हमें मिला है, इसमें हम चाहें जैसा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर तो हमने हीरे मोती प्राप्त किए तो वो मछलियों की तुलना में तो बहुत बड़ा लाभ है। इसको ठीक ठीक संतों महापुरुषों के नजरिए से विचार करें तो उनके कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमारे श्वास हैं, ये श्वासों के साथ जो हमारा अनमोल जीवन है, कीमती जीवन है, कीमती जिंदगी है, इससे हीरे मोती भी जो प्राप्त करना चाहते हैं हमें प्राप्त करने चाहिए, वो हीरे मोती भी संतों महापुरुषों ने जो बताया है कि वो सही मायने में भगवान की सुखदायी भक्ति को प्राप्त करना ही हीरे मोती प्राप्त करना कहलाता है। हीरे मोती वो नहीं जो संसार की संपदा की गिनती में आए, वो भी कीमत कुछ भी नहीं है। संसार तो चाहे कल्पना कर सकता है, मिलान कर सकता है कि एक तो पैर गीले करना समुद्र में, दूसरा मछली पकड़ना, तीसरा उसके अंदर से हीरे मोती निकाल के लाना, कितना बड़ा जोखिम है। मात्र पैर गीले करने के लिए भी कितना जोखिम उठाना पड़ता है, समुद्र के पास जाना पड़ता है, चल के जाना पड़ता है, कितना पैर गीले करेंगे। और जो मछली पकड़ता है वो भी चल के जाता है, और खाली पैर गीले करने से मछलियां पकड़ने का लाभ बहुत अधिक है, लेकिन फिर उसकी तुलना में जो प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो भी तो कितना अधिक है कि उसके अंदर किस तरह से जोखिम उठाकर मछलियां पकड़ी जाती हैं, समय खर्च किया जाता है, कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं, आंधी तूफान का सामना भी करना पड़ता है, मृत्यु तक हो जाती है। और फिर जो उसकी तुलना में हीरे मोती प्राप्त करना है तो वो समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा, और कितना जोखिम हुआ फिर जीवन का। फिर भी ये सब जोखिम उठाते हुए भी जो जो उपलब्धि हुई, वो सब उपलब्धियां इस शरीर के रहते हैं, शरीर के लिए फायदेमंद हैं, शरीर को सुख दे सकती हैं, लेकिन कितना ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो संतों महापुरुषों ने हर वक्त हमें समझाया और समझा रहे हैं कि भगवान की सुखदायिनी भक्ति रूपी हीरे मोतियों को जो प्राप्त करना है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। संसार की संपदाओं से कोई मिलान नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कीमत का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि उसका लाभ कितना है। संतों महापुरुषों ने ही फरमाया है। मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोय, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। ये सुखदायिनी जो भक्ति है, उसके विषय में रामायण में कथन है। परम संत श्री तुलसीदास जी फरमाते हैं, मोल चतुर्दश भवन को एक तो श्वास है तोय, कि कीमत की जो हम अभी बात कर रहे हैं कि तुलना नहीं है, ये वही सुखदायिनी भक्ति को जो हीरे मोतियों के साथ आंक कर उस पर जो पुरुषार्थ किया जाता है, प्रयास किया जाता है, इसमें एक तो जोखिम कुछ भी नहीं है, कुछ भी जोखिम नहीं है, सिर्फ
थोड़े प्रयास से और अटल विश्वास से जो भगवान का भजन किया जाता है, श्वास श्वास में, हर श्वास में, श्वास श्वास में नाम जप, ये जो श्वास दर श्वास भक्ति को प्राप्त करने की बात है, इसी के लिए तुलसीदास जी फरमाते हैं, अपने कथन में बताते हैं कि 14 भवनों के समान, 14 भवनों की संपत्ति को अर्जित कर सकता है इंसान मात्र एक श्वास की कमाई में। एक श्वास में जो भगवान का भजन होता है, उसके अंदर 14 भवनों की संपदा अर्जित हो जाती है। ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा ना कोय। तो आगाह करते हैं हमें, ऐसा धन भगवान के नाम का, ऐसे धन रघुनाथ को, यानी ऐसे भगवान की भक्ति रूपी धन को वृथा मत खो। ये हमें आदेश करते हैं कि ऐसा धन प्राप्त करने वाला इंसान गफलत ना करे। ये इंसान ही कर सकता है, ये कमाई मनुष्य ही कर सकता है। 84 लाख योनियों के जीव जंतु ये कमाई नहीं कर सकते, ये संपदा एकत्र नहीं कर सकते। 14 भवन भी क्या हैं? 3 लोक की संपदा। अब ऐसे तो हम एक मकान के मालिक हैं, लेकिन हम केवल मान लें कि ये जितने भी मकान हमारे आसपास है सब हमारे हैं, मान लें और सुखी हो जाएं। अगर सुकून अपने दिल को देना है तो हम सुकून दे सकते हैं, लेकिन सुकून आता नहीं है, हम करना चाहते नहीं। क्यों? हमने सभी मकानों का रजिस्ट्री पट्टा अपनी जेब में रखना है, तब हम मानेंगे कि हम सबके मालिक हो गए। लेकिन रजिस्ट्री पट्टा हमारे अपने मकान का तो हमारे पास है ना, वो तो है ही, हमारी अलमारियों में पड़ा है। तो क्या हम उसके मालिक हो गए हैं? जिस मकान का हमारे पास रजिस्ट्री पट्टा है वो हमारा हो गया है। कब तक के लिए? अगर अब विचार करें तो बहुत से ऐसे मकान हैं जो अपने बाप दादाओं के नाम पर पड़े हुए हैं, आज भी हम उनके मालिक हुए ही नहीं। हालांकि कानूनन हम उनके मालिक ही हैं, लेकिन कागजों में तो हमारे बाप दादा का नाम लिखा हुआ है, और हमारा भी लिखा हुआ हो, हमने अपने नाम कर लिया है, अपने नाम से कोई खरीद लिया है, तो क्या हम उसके मालिक बन गए हैं? कब तक रहेंगे मालिक बनकर? हमारे रहते ही हमारे बच्चों के हक में वो आ चुका है, वो समझने लगे हैं कि ये हमारा ही है, माँ बाप के बाद हमारा है। कुछ कहते हैं माँ बाप के रहते ही हमारा, माँ बाप ही कहते हैं ये सब तुम्हारा ही तो है, बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा ही तो है, हमने कोई साथ थोड़ी ले जाना, हमने कोई साथ किसी चीज को ले जाना थोड़ी है। इतना ज्ञान होने पर भी उन्हीं सामानों के लिए दिन रात अपने श्वासों को खर्च कर रहे हैं। और जो संत महापुरुष कथन करते हैं उसके लिए समय नहीं मिलते, समय नहीं हमारे पास, ये रट लगाते हुए ही संसार से चले जाते हैं। कितना अफसोस है, कितना दुख है। एक हैदराबाद आश्रम पर, कुटिया पर बाई जी जैसे रहते हैं, तो एक बार उनका दर्शनों के लिए दरबार में आना हुआ, और जो बाई जी वहाँ के थे कुटिया के, वो श्री आनंदपुर दर्शनों के लिए जब उनको जाना था तो
कुछ संगत को साथ लेकर श्री आनंदपुर की और चल पड़े दर्शनों के लिए। और जब दर्शनों पर जाते हैं संत महात्मा जी तो कुछ दिन तो लगते ही हैं, पीछे कोई ना कोई व्यवस्था कर जाते हैं। तो एक भक्तानी को बाई जी जो थी तो उम्र दराज, लेकिन वो आरती पूजा नित्यनेम पीछे से करना होता है, संगत को भी देखना होता है। थोड़ी बहुत जो संगत आती है, अगर काफ़ी संगत चली जाए दर्शनों पर, फिर भी कुछ ना कुछ तो होते ही हैं, सब कुछ देखना होता है। तो वो उस सेवा के लिए रुकी हुई थी भक्तानी। और एक दिन एक दूसरी भक्तानी जो आरती पूजा के बाद या आरती पूजा से पहले आई हो, जैसे तो मत्था टेकने आई, तो उसको भी मालूम था कि भाई जी नहीं है। तो वो उस भक्तियानी से कहती हैं कि भाई जी तो संगत लेके चले गए अपनी, और तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो वो सेवा वाली भक्तियानी कहती, डर किस बात का लगना, किस बात का डर लगेगा मुझे? मेरे साथ सामने ये देखो 5 परमेश्वर बैठे हुए हैं, परमहंस महाराज जी 5 रूपों में मेरे सामने विराजमान है, क्यों डर लगेगा? तो वो कहती है कहीं कोई चोर लुटेरे आ गए, सब लूट पाट के चले जाएंगे, तुम्हें मार देंगे। तो वो कहती है ऐसे कैसे मार देंगे, ये हमारे गुरु महाराज जी जो रक्षा करते हैं, ऐसे कैसे कुछ कर देंगे? तो वो बाहर से आई हुई भक्तानी कहती है कि ये क्या रक्षा करेंगे, क्या इन फोटो में से निकल कर आ जाएंगे तुम्हें बचाने के लिए? ओके, और नहीं क्या, कि ऐसा कोई होता है क्या? ये थोड़ी बचा सकते हैं, तो फोटो है। तो इस तरह बातचीत हुई और थोड़ी देर में वो भक्तानी चली गई। उसके बाद में जो सेवा वाली भक्तानी थी, उसने अपनी जैसे आरती पूजा का प्रोग्राम था या जो भी सेवा का कार्य बाकी था तो वो अपना कर रही थी। और थोड़ा समय बीत जाने के बाद बाहर उसने जाकर देखा वेड़े में, तो वही भक्तानी अभी कुटिया से बाहर गई नहीं, वो अंदर ही बेहोश हुई पड़ी है, गिरी पड़ी है। तो बड़ी हैरान हुई, तो उसने सोच लिया कि यहाँ से ये निकल गई है तो चली गई होगी। और वहाँ कुटिया या आश्रमों को तो किसी को बाहर भेजकर बार बार कुंडा थोड़ी लगाया जाता है, आश्रमों के गेट तो खुले ही रहते हैं। ऐसा मानना भी है, ऐसा विश्वास भी होता है, और सारी बातें तो विश्वास की होती हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में अगर गेटों को कुंडा लगाया जाए तो गुरुमुख प्रेमी तो आते रहते हैं मत्था टेकने के लिए, ये भी बात है। लेकिन बाहर के गेट को तो नहीं लगाते, और बंद करने का एक समय होता है, वो अलग बात है। तो वो उसको देखकर हैरान हुई, भाई क्या हो गया? उसी वक्त की ये भक्तानी गिरी पड़ी है, काफी देर हो गई उसको, तो चाहे 1 घंटा ही हुआ हो तो 1 घंटा भी बहुत होता है कि 1 घंटे से बेहोश पड़ी है। तो उसको पानी के छींटे वगैरह मारे, कोई डॉक्टर को बुलाया या कुछ जो भी किया, उसको होश आ गया। तो उसको पूछती है भी तुम्हें क्या हुआ, कैसे गिर पड़ी? तो वो तो रोने लगी कि जल्दी करो, मेरे को अंदर ले चलो, और मैं गुरु महाराज जी के परमहंसों के दर्शन करना चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, मुझे दर्शन कराओ, मुझे अंदर ले चलो। तो वो बता नहीं रही थी कुछ, और उसको पकड़ कर अंदर ले गई वो भक्तानी। और जब वो मत्था टेक कर वो अपनी भूल की क्षमा मांगती है, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। तो फिर वो
दोबारा पूछती है, तब बताती है कि मैं जब बाहर गई तो वहाँ जब बाहर वाले गेट तक पहुँचती तो मुझे अंदर से ही गेट से बाहर खड़े हुए पांचों पातशाहियाँ लठ लिए हुए ऐसे घूम रहे थे, चक्कर निकाल रहे थे, जैसे कि कुटिया की रखवाली करने के लिए जैसे रखे हुए हो ना कोई 5 लोग, ऐसे परमहंसों के 5 परमहंस जी अपने विशाल रूप के अंदर बाहर पहरा दे रहे थे। और मैं ये सब देखकर बेहोश हो गई, मेरे को चक्कर आने लगे और देखते देखते मैं गिर गई, मुझे पता नहीं है कुछ भी। अभी तुम्ही ने मुझे उठाया है और मैं उठ पाई हूँ कि जो मैं अंदर ऐसी बात करके आई हूँ और बाहर वास्तव में इतना मेरे को श्री गुरु महाराज जी ने दिखाया कि एक तो क्या 5 के 5 रूपों में श्री गुरु महाराज जी हमारी रक्षा करते हैं। मुझसे बड़ी भूल हुई, तुमने ठीक कहा था कि ये फोटो नहीं है, ये साक्षात स्वरूपों के अंदर भी हमारे परमहंस महाराज जी विराजमान हैं। ये अटल विश्वास की बात है, ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए और इसी विश्वास के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और तभी हर पल सुकून से व्यतीत होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।